हाँ तो दोस्तों हम लोग पैंट की कटिंग करने जा रहे हैं, सिंपल पैंट की। तो इसके लिए सबसे पहले कपड़े को उल्टा करें और इसको ऑन फोल्ड करें। हाँ तो दोस्तों देखिए, कपड़े को हमने ऑल फोल्ड कर लिया। ये देखिए है, ये उल्टा कपड़ा है। सबसे पहले कमर की निशान लगाएंगे। इनकी कमर 36 इंच है, तो 36 का 4 से भाग दे देंगे तो 9 चौको 36 9 आता है। और साथ ही साथ 2 इंच का और मार्जिन दे देंगे, जिससे कि हमारी डार्ट अर्ट जो डालेंगे वो हो जाएगा। तो ये 11 इंच है, 11 का आधा इंच हुआ 5.5, 5.5 से 6 इंच नीचे गए। 6 इंच नीचे जाने के बाद ये डार्ट पड़ेगी 1 इंच इधर 1 इंच इधर, इसीलिए 2 इंच हमने बढ़ाया था कि हम ये डार्ट डाल सके। और चूंकि इनका हल्का सा पेट आगे है, हल्का सा, तो हम यहाँ पर जिस जगह पे हमें वो आपका आसन आएगा, उस जगह पे हम यहाँ हल्का सा आधा इंच का नीचे चले जाएंगे। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है दोस्तों, इसलिए आधा इंच नीचे जाएंगे ताकि यहाँ कपड़ा बेल्ट मुड़े ना और उनको अच्छा फील हो। अब साथ ही साथ इनका आसन जो है वो है हमारा, आसान है इनका 11 इंच, तो हम आधा इंच ऊपर से निकालेंगे पर इसी मार्किंग से। और ये 11 इंच पे आसन लगाएंगे। 11 इंच पे आसन लगाने के बाद में इनका घुटना जो है वो 19 इंच पे आ रहा है। इनकी जो कुर्ते ये पैंट की लंबाई है, ये पैंट की लंबाई इनको 35 इंच तैयार चाहिए। साथ ही साथ 2 इंच का मार्जिन लगा लेंगे। तो हमने ये निशान लगा लिया। हमेशा स्केल का प्रयोग करें लाइनें लगाते समय। हम लोग अभ्यास करते रहते हैं प्रतिदिन, 7-8 सूट काटते रहते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, अब इनका आसन जो इनका हिप था 40 इंच। 40 में हम 4 इंच की लूजिंग देंगे ताकि यहाँ म्यानी बहुत अच्छी आए और बैठने उठने में आसानी हो। तो ये 14 इंच पे हमने आसन लगा लिया। 14 इंच पे आसन लगाया, ये 11 इंच पे था, तो 11 इंच पे यहाँ निशान लगा के इसको सीधी पट्टी मिलाएंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ 1 इंच का गैप करके और इसको गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी म्यानी की गोलाई हो गई। हाँ तो ये अब हमने म्यानी की गोलाई दे दी है। अब हमने जो ये यहाँ से यहाँ तक है इसका बीच लेंगे। जैसे ये 14 है तो 14 का हमने 7 लिया। अब आप ऊपर से नीचे तक 7-7 पे निशान लगा लीजिए, जिससे कि आपको बीच की मार्किंग मिलेगी और आप पैंट को बहुत अच्छा शेप दे पाएंगे। तो ये हमारी बीच की मार्किंग है। ये देखिए हमने निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद आपको सारा नाप का मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। अब इनका घुटना था 16 इंच, तो 16 का हम लेंगे 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, तो 8 दूनी 16 डबल हो गया। ठीक है, इनका जो मोरी थी इनको 14 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच इधर 3.5 इंच इधर, 7 दूनी 14, 14 इंच की इनकी मोरी हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो नीचे पायची मोड़ते हैं, मोरी मोड़ते हैं, तो उसमें हमेशा अगर यहाँ 3.5 ले रहे हैं तो यहाँ 4 लेंगे, अगर यहाँ 4 ले रहे हैं तो यहाँ 4.5 लेंगे, जिससे कि मोड़ने पे जो यहाँ कपड़ा बचता है वो नहीं बचे, यहाँ कपड़ा खाली नहीं पड़ेगा और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये 4 इंच यहाँ लिया, 4 इंच यहाँ लिया, जबकि यहाँ 3.5 इंच लिया था, और इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, अब चलिए हम मिलाते हैं। सबसे पहले इसको मिलाते हैं। आप सब लोग से निवेदन है कि आप सब स्केल से मिलाएं। स्केल से मिलाएंगे तो बहुत अच्छी आपको, अगर आप बिगनर हैं तो आपको आसानी होगी। ये मिला लिया, देखिए ये मिला लिया और ये मिला लिया। ये देखिए शेप, देखिए ऐसे गया और शेप ऐसे गया, ये गया। ठीक है, कटिंग शुरू करते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये हमने काट लिया, पर अभी ये जो आधा इंच आगे झुकाना ये अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि इसको हम बैक का ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद इसको हम हटाएंगे। कि दोस्तों ये हमने फ्रंट का पल्ला था, ये बैक बिछा लिया है। ये देखिए 2 पल्ले हैं, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, पर उसकी जरूरत नहीं क्योंकि चारों पल्ले अलग अलग होते हैं पैंट के। अब ये हमने निशान, अब हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, जो हमारी अंदर की तरफ म्यानी कपड़ा खींचता है वो ना खींचे, इसके लिए जो ये लंबाई होती है उसमें हम 1.5 2 2.5 तक बढ़ाते हैं। हिप जितना बड़ा होता है, तो यहाँ 1.5 2 2.5 जो भी है उस हिसाब से चलिए। दोस्तों देखिए, यहाँ से इनका हम 2 इंच बढ़ा रहे हैं। कहाँ से बढ़ाएंगे, जहाँ आसन होता है, इधर से नहीं, यहाँ 2 इंच बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये मिला देंगे, आधा ये मिला दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब साथ ही साथ अब हमें यहाँ 3-3 इंच की देनी है ताकि पीछे इलास्टिक लगेगी। 3 3.5 जैसी नाप हो। यहाँ हम म्यानी में हमने ऑलरेडी बहुत सारी लूजिंग दे दी है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ 2 से 2.5 इंच, आपको जो जैसा कपड़ा हो आपका उस हिसाब से आप लगाइए। 2 से 2.5 इंच ये लगा दी। और ये हम यहाँ से 3 इंच मिला देंगे, देखिए, और यहाँ से हम कर्व दे देंगे ये। ठीक है, ये हमने कर्व दे दिया। अब हमें यहाँ से देना है, ये 2 से 2.5 इंच का मार्जिन देते हैं। जैसे जैसे गोलाई होती है, किसी किसी के पैरों में गोलाई अधिक है
तो हम 2.5 तक जाएंगे, और जिसमें कम है तो हम 1.5 तक भी जाएंगे। जिनके पैरों के मांस कम है तो हम 1.5 तक जाएंगे। तो 1.5 से लेके 2.5 इंच तक हम बढ़ते हैं यहाँ पर पीछे के पल्ले में, ताकि गोल आता है। और यहाँ बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ इलास्टिक लगती है। यहाँ 3 इंच बढ़ा, यहाँ 2 इंच बढ़ा, और यहाँ 2.5 इंच बढ़ा। और नाप बदलेगी तो उस हिसाब से 1.5, 2.5, 3 पे हम जाएंगे। 1.5, 2.5, 3, 4.5 पे हम जाएंगे। और यहाँ देखिए, ये हमने ऊपर यहाँ से 2 इंच बढ़त करके लगा लिया, इसको तिरछा मिला दिया। तो ये कपड़ा जब तैयार होके आएगा आपका, तो ये इस तरह से आएगा। और यहाँ जो सुकड़न आ रही होती है, वो सुकड़न यहाँ आके एकदम लेवल पे आएगा। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आगे का पल्ला था। इसके लिए हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है, जिसमें हम बेल्ट लगाएंगे, बकरम से लगाएंगे। ठीक है, 4 इंच चौड़ी है और इसके नाप के बराबर है। ठीक है, ये हमारा ये पीछे के लिए हमने पट्टी काट ली है, और ये लास्टिक काटी है। लास्टिक की जो लंबाई है वो आपकी कमर की जितनी भी है, जैसे 36 इंच है तो उसका आधा करेंगे, 18 आएगा। 18 में 3 इंच घटा देंगे। कमर लास्टिक हमेशा 3 इंच कम लेते हैं, तो 18 थी, 3 इंच कम ली, 15 इंच की लास्टिक ली। ये लास्टिक इसमें लगेगी, और ये आपकी इसमें ये बेल्ट लगेगी। दोस्तों, पैंट की पॉकेट काटनी है, तो पॉकेट काटने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, अपना हाथ लीजिए। हाथ लेने के बाद यहाँ से 1 इंच छोड़िए, और फिर हाथ लीजिए, और यहाँ से आप लेके इसको शेप दे दीजिए। तो इससे पैंट बहुत अच्छा कटता है। पर ध्यान रखिए कि ये जो लंबाई है आपकी 7 इंच पे ही आनी चाहिए, क्योंकि 5 इंच ऊपर से आप 1 इंच छोड़ेंगे और नीचे से 1 इंच छोड़ेंगे, और ये 5 इंच पे आप यहाँ पॉकेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7 इंच पे यहाँ, 1 इंच यहाँ, और ये हमने गोलाई ली। चलिए इसको काट लेते हैं फटाफट। देखिए, काम करना बहुत आसान है, बस उसमें मन लगे। तो मन लगता है तो आप बहुत अच्छे इस प्रोफेशन में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमारी पॉकेट हो गई। लिख दीजिए पी। दोस्तों, ये हमारा पैंट कटिंग का वीडियो था। अगर इसकी स्टिचिंग देखनी है तो दूसरा वीडियो देखिए। आपका धन्यवाद।